नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसमें हम ज्योतिष, धर्म, पर्व, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करते रहते हैं। आज मैं आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है, वो है सूर्य का राशि परिवर्तन तुला राशि में होगा 17 अक्टूबर 2021 को दोपहर 1:12 से 16 नवंबर 2021 रात्रि 1:03 तक। हम हर माह सूर्य का राशि परिवर्तन शो बनाते हैं। इस परिवर्तन को साधारण बोलचाल की भाषा में संक्रांति भी कहा जाता है। तुला राशि में सूर्य नीच होता है और पूरे विश्व में, पूरे देश में इसका असर आता है, सर्दी भी आने लगती है। तो तुला राशि में सूर्य का प्रवेश जब हो रहा है तो साथ में कुछ और महत्वपूर्ण ग्रहों का मूवमेंट क्या होगा इसी 30 दिनों में। मंगल जो है 21 अक्टूबर से 16 नवंबर तक जो है तुला राशि में चलेंगे, सूर्य के साथ होंगे, अस्त होंगे। बुध जो है 2 नवंबर से तुला राशि में चले जाएंगे। शुक्र जो है 30 अक्टूबर से जो है शनि और गुरु 30 अक्टूबर से मकर में होंगे और गुरु और शनि दोनों मकर में होंगे। और शुक्र ग्रह जो हैं ये धनु से मकर में 30 अक्टूबर को प्रवेश कर जाएंगे। तो ये ग्रह स्थिति बन रही है। अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। यदि 1 नंबर आता है, एरिस या मेष लिखा है, तो आपकी बात हुई। अन्यथा नाम के अक्षर ये हैं, ये भी आपसे जुड़े हो सकते हैं। क्या है नाम के अक्षर? चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ, ये नाम के अक्षर हैं। सबसे पहले मेष लगन पे क्या असर होगा? मेष लगन में पंचम भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव में जाएंगे। पर्सनल लाइफ, बिजनेस, मैरिड लाइफ, नौकरी इत्यादि। साथ में लग्नेश मंगल होंगे, वो भी शत्रु राशि में होंगे, अस्त होंगे। तो सबसे पहले स्वास्थ्य पे, स्वास्थ्य हेतु वर्ष का तनावपूर्ण माह होगा सबसे ज़्यादा। चोरी, दुर्घटना, तेज वाहन गति को संभालना होगा, दुर्घटना ही होगा। अग्नि से, इलेक्ट्रिसिटी से हानि के होंगे। 60 से ज़्यादा की आयु होने पर बीपी से 2 नवंबर से 16 नवंबर में पेट, थायराइड, हर्निया, डेंगू वगैरह से सावधानी रखनी होगी। मलेरिया से सावधानी रखनी होगी। न्यूरो सिस्टम, मच्छरों के कुप्रभाव से बचना होगा। दिमागी बुखार से बचना होगा। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके स्वास्थ्य हेतु विशेष करके 30 अक्टूबर से 16 नवंबर में ध्यान रखना होगा। जो लोग पुरानी डायबिटीज़ या किडनी इत्यादि रोगों से प्रभावित हैं उनको जो है 30 से 16 नवंबर के बीच में, क्योंकि 30 को शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो उस पर ध्यान रखना होगा। नौकरी और व्यापार, नौकरी व्यापार में सावधानी अत्यधिक आवश्यक होगी। जल्दबाजी, रिश्वत के लेन देन और इनडिसिप्लिन, डिसऑर्गेनाइज, एग्रेसिव प्रोफेशनल अप्रोच से आपको बचना पड़ेगा। नया व्यापार, नई नौकरी, नया परिवर्तन सबसे बचें। नई पार्टनरशिप सबसे बचें। मंगल का जो क्षेत्र है, फौज, पुलिस इत्यादि, सिविल सर्विस, आईपीएस हुआ, बिजली का, भूमि का, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हुआ। बुध से जुड़ा क्षेत्र है, कंप्यूटर से, टेक्नोलॉजी से, एरोनॉटिक्स से, मैथमेटिक्स से, फिजिक्स से, इनसे जुड़े क्षेत्र हैं। मौसम विज्ञान है। पूरी इकॉनमी का क्षेत्र है जिसमें बैंकिंग आ जाता है, फाइनेंस आता है, होटल का आ जाता है, खान पीन का आता है, गुरु से जुड़ा है। और शुक्र का जो क्षेत्र है 30 अक्टूबर तक वो सारा मीडिया, एडवर्टाइजिंग इत्यादि से जुड़ा हुआ है। ब्रांडेड वस्तुओं से, महंगी वस्तुओं से, गाड़ियों से, कारों से, इन सभी क्षेत्रों में सावधानी अत्यधिक आवश्यक होगी। जॉब में बहुत अधिक सावधानी होगी। डिफेंस फोर्सेज, बिजली, फौज, पुलिस इत्यादि। और ये जो विभाग हैं, सरकारी नौकरी है, ब्यूरोक्रेसी है, एडमिन का जॉब है, टेक्नोलॉजी का जॉब है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या DRDO जैसी जगहें हैं। मैनेजमेंट की जो जॉब्स हैं, होटल मैनेजमेंट की जॉब्स हैं, होटल का, फाइनेंस का, बैंकिंग का, इन सब में सावधानी अत्यधिक आवश्यक होगी। खासकर शेयर मार्केट में फाइनेंस का जो क्षेत्र है अत्यधिक रिस्की होगा, सावधानी रखनी होगी।
अगला क्षेत्र है शिक्षा, धर्म, भाग्य। कर्म भाग्य की तुलना में अधिक शुभ रहेगा, इसलिए कर्म पर ज़्यादा भरोसा करें। मंगल, शुक्र, शनि के जो क्षेत्र हैं, जैसे कि मेडिसिन हुआ, केमिकल इंजीनियरिंग हुआ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुआ, मीडिया एडवर्टाइजिंग की पढ़ाइयाँ हुई, मौसम विज्ञान की पढ़ाई हुई, सिविल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग इत्यादि, हार्डवेयर की हुई, सीमेंट का हुआ, जो ये इस प्रकार की जो सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी पढ़ाइयाँ हुई, इनमें शिक्षा में थोड़ा सा उत्तम समय रहेगा। जबकि बृहस्पति का जो फील्ड है, MBA है, लॉ है, इकॉनमी से जुड़े हैं, फाइनेंस से, बैंकिंग से जुड़ी पढ़ाइयाँ, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स इत्यादि से जुड़ी पढ़ाइयों में तनाव रह सकता है। शुक्र का जो फील्ड है उसमें जैसे मीडिया एडवर्टाइजिंग हुआ, एरोनॉटिक्स हुआ, टेक्नोलॉजी का हुआ, जो मीठी चीज़ों से जुड़ी टेक्नोलॉजी की पढ़ाइयाँ, उनमें साधारण रहेगा। विदेश में गृह स्थिति देश के मुकाबले में थोड़ी शुभ रहेगी। सिविल सर्विस की पढ़ाई में फोकस ज़्यादा चाहिए होगा, डिसिप्लिन ज़्यादा चाहिए होगा, और सात्विक भोजन अत्यधिक आवश्यक होगा। पूरे समय जैसे मैंने कहा धर्म के मुकाबले कर्म के ऊपर ज़्यादा विश्वास करना होगा। फिर भी हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र जो है उसका जो है आपको करने से लाभ मिलेगा, हनुमान चालीसा से, गायत्री मंत्र से, और मांसाहार मद्यपान बचने से। अगला क्षेत्र है धर्म और आर्थिक। धन की उपलब्धि 30 तारीख तक ठीक रहेगी, यानी 30 अक्टूबर तक। 30 के बाद धन की उपलब्धि में बाधाएं होंगी। बड़े व्यय, चोरी, स्वास्थ्य पर व्यय, संतान, माता पिता पर व्यय, जीवन साथी से जुड़े व्यय, टर्नओवर थोड़ी फास्ट होगी, परंतु धन आकर निकल जाएगा, इरेटिक सी रहेगी, आकर पैसा निकल जाएगा। जो मंगल से जुड़ा क्षेत्र है, पावर, एनर्जी, क्लिनिक हुए, मेडिसिन हुई, और एग्रीकल्चर हुआ, भूमि का हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स का हुआ, ब्रांडेड वस्तुओं का हुआ, प्रॉपर्टी डीलिंग का हुआ, लोहा सीमेंट हार्डवेयर हुआ, लकड़ी का हुआ, फर्नीचर का हुआ, शराब का हुआ, शेयर मार्केट का हुआ, सट्टे में, सब में सावधानी रखनी होगी। इसके विपरीत जो लॉ का क्षेत्र है, बैंकिंग का क्षेत्र है, इनमें थोड़ा सा नौकरी में ऑनेस्टी रखनी होगी, डिसिप्लिन रखना होगा, डिसऑर्गेनाइज नहीं होना होगा, रिश्वत इत्यादि लेने से बचना होगा, अन्यथा नेगेटिव हो जाएगा। अब रिश्ते, विवाह और प्रेम। मांगलिक जातकों के जीवन का सर्वाधिक खराब महीना हो सकता है। स्वास्थ्य, व्यापार और परिवार में माता पिता इत्यादि से झगड़े तनाव हो सकते हैं। कुंडली मिलान अत्यधिक आवश्यक होगा। नए प्रेम संबंधों में लगभग सर्टन धोखे के योग हैं, तो कुंडली मिलान आवश्यक होगा। हो सके तो इस समय विवाह से, रिश्ता करने से बचें। करना ही हो तो फिर जो है 30 अक्टूबर के बाद करें। व्यापार में, प्रेम में धोखा और रिश्तों में तनाव, नौकरी, व्यापार दोनों पे संभव है। नौकरी और गवर्नमेंट नौकरी में विशेष करके डिसिप्लिनरी एक्शन, अपना स्तर बनाए रखें। खान पीन, धन की सौम्यता और बैलेंस बनाए रखना आवश्यक होगा। उपाय क्या करें? मूंगा, पीला, पुखराज और मोती धारण किए रखें। मांगलिक जातक मैरिज के लिए, साझेदारी के लिए और चाइल्ड के लिए, जॉब के लिए रूबी, पीला, पुखराज, मूंगा, हनुमान चालीसा इत्यादि अत्यधिक आवश्यक रहेगा। शनि, मंगल, गुरु, सूर्य के दान, काले उड़द, काला कपड़ा, लोहा, तांबा, गुड़, लाल वस्त्र, घी, चने की दाल, पीले वस्त्र, गेहूँ, पिंक कपड़ा, और इनके मंत्र। शनि के ओम प्रापरी प्रौसा शनि नमः, मंगल का ओम क्रांकरी क्रौसा भुमाय नमः, सूर्य का ओम हराम हिरीम रौसा सूर्य नमः। ये मंत्र आपको आवश्यक रहेंगे। अब कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण त्यौहार इस समय में आ रहे हैं। जैसे 24 अक्टूबर को करवा चौथ है, 28 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का दिन है, 2 अक्टूबर को धन त्रयोदशी, जिसे वो आप कहते हैं दिवाली से 2 दिन पहले होते हैं, धनतेरस, 3 अक्टूबर को हनुमान जयंती, 2 नवंबर को धन त्रयोदशी, 4 नवंबर को दीपावली और कार्तिक अमावस्या, 6 नवंबर को भाई दूज और 10 नवंबर को छठ का व्रत। तो पर्वों से भरा पड़ा महीना है। सिर्फ अपना ओवरऑल खान पीन टोटल बैलेंस बनाए रखेंगे तो आप इस सबको एंजॉय कर पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।